हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और फिर अपनी इन टाइप्स को आगे भी बढ़ाएंगे, जानेंगे कि किस तरीके से फैमिली ट्री की मदद से हम लोग चीज़ों को आसान बना सकते हैं ताकि हमें परीक्षा में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे उन्हें सोल्व करना आसान होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक तो पजल फॉर्म, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको आपको सोल्व करना होता है। ठीक है भाई। दूसरा कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, क्या करेगा वो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ना दे करके कोड कर देगा। जैसे ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो इस तरीके से क्या करता है, कोड कर देता है। तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म, जैसे कि उसने बोल दिया कि दीवार पे टंगी हुई किसी तस्वीर को देख करके, उस तस्वीर में सपोज एक लड़की है तो उस लड़की की मदर के पिताजी, मेरे होने वाली वाइफ के चाचा के, ये वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, पॉइंट कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट पजल फॉर्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद कोडेड से और पॉइंटिंग फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हमारे पास जो होना चाहिए वो ज्ञान हमें एक फैमिली ट्री के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक फैमिली ट्री हमें बनाना आ गया तो चीज़ों को मतलब एडजस्ट करना है, ठीक है, अरेंज करना आ गया हमें, तो हम बड़े आराम से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक आपका जेंडर गैप, ठीक है, और दूसरा आपका जनरेशन। ठीक है, जनरेशन और जेंडर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जेंडर में आपको हमेशा मेल और फीमेल 2 ही चीज़ें दी होंगी, एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मेल को हमेशा ट्रायंगल में रखूंगा और फीमेल को हमेशा सर्कल में रखूंगा। जैसे मैंने कहा कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यानी कि ए सिस्टर है। अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो अगर मैंने ए को ये लिखा तो आप समझ जाइएगा कि ए यहाँ पे एक फीमेल है, ठीक है, और अगर ए एक मेल होता तो मैं इसी को इस तरीके से लिखता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी अगर ट्रायंगल में रखा है मैंने तो वो एक मेल है और अगर सर्कल में रखा है तो वो एक फीमेल है। ठीक है, जनरेशन का मतलब होता है कि सेम रो में, जैसे सबसे ऊपर वाली रो में, रो 1 में जो सबसे ऊपर वाली जनरेशन है वो होगी, फिर रो 2 में उसके नीचे वाली होगी, ठीक है, फिर रो 3 में उसके नीचे वाली जनरेशन होगी, रो 4 में फिर उससे नीचे वाली हो सकती है। इस तरीके से आपको जनरेशन गैप रखना है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना, मैटरनल ग्रैंड मदर, इन सबको हमेशा सबसे ऊपर वाली जनरेशन में रखना है। ठीक है, उससे नीचे वाली जनरेशन में फादर आ जाएंगे, मदर आ जाएगा, अंकल आ जाएंगे, आंट आ जाएंगे, इन सब की सेम जनरेशन है, बुआ, चाचा, ताई, सबको सेकंड इससे नीचे वाली जनरेशन में रखना है। उससे नीचे क्या हो जाएगा भाई, सन हो जाएगा, ठीक है, डॉटर हो जाएगा भाई, डॉटर आ जाएगी, उससे नीचे वाली में नीस आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, और नेफ्यू आ जाएगा, इन सब की एक जनरेशन होगी। ठीक है, और उससे नीचे अगर बोलें तो अगर मैं इस जनरेशन में था तो, या मैं इस जनरेशन में था तो ये ध्यान रखना, ऊपर मेरे ग्रैंडफादर होंगे या नीचे अगर आप इस जनरेशन में हो तो यहाँ फिर ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना, सेम जनरेशन वालों को सेम रो में रखना है आपको। ठीक है, और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करना और फीमेल के लिए सर्कल, थोड़ा सा जैसा वैसे आप प्लस माइनस यूज करना चाहें या कोई और हिंट डालना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फैमिली ट्री बनाना है। अब देखो, जैसे कुछ डाटा मैंने रखा है, इनका मैं फैमिली ट्री आपको बना के दिखाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, देखो ए जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा क्योंकि ए फादर है और बी उससे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। अब ए इज द फादर, ए का जेंडर हमें क्लियर है कि ए क्या है, एक मेल है, तो उसको हमने ट्रायंगल में रख लिया। और बी का जेंडर हम नहीं जानते कि बी मेल है कि फीमेल है, तो यानी कि ये फैमिली ट्री बनेगा, ए इज द फादर ऑफ बी।
ठीक है, ए ऊपर वाली जनरेशन में होगा, बी नीचे वाली में होगा। ए फादर है इसलिए ट्रायंगल में रखा, बी का जेंडर हम नहीं जानते इसलिए हमने बी को एज इट इज रख लिया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बनाना है, ए इज द मदर ऑफ बी। अब ए मदर है तो ए बी से ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, बट ए मदर है, ए का जेंडर क्लियर है तो ए को हम लोग किस में रख लेंगे, सर्कल में रख लेंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो जैसे थर्ड, ए इज द सन ऑफ बी। अब ए सन है तो ए नीचे वाली जनरेशन में होगा, बी ऊपर वाली में, बट ए का जेंडर क्लियर है इस बार कि ए सन है। बी का जेंडर हम नहीं जानते कि बी इसके फादर हैं कि मदर है, तो बी को एज इट इज रखेंगे बट ए को ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम लोग जेंडर गैप और जनरेशन गैप को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है, ए एंड बी आर ब्रदर। तो ए और बी भाई भाई है तो दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, और ए और बी ब्रदर है तो दैट मीन्स दोनों मेल हैं, तो इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है भाई, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो सिबलिंग है, लेकिन अगर बीच में प्लस का साइन आया है तो दैट मीन्स वो हस्बैंड वाइफ है। ठीक है भाई, जैसे नेक्स्ट देखो, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। जो ए है वो सिस्टर है तो दैट मीन्स ए फीमेल होगा, ऑफ बी, अब बी की सिस्टर है। ठीक है, लेकिन यहां तक बी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन आगे बोल दिया कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी तो सिस्टर भी हो सकती थी, बट बी इज द ब्रदर ऑफ ए तो दैट मीन्स बी को ट्रायंगल में रख देंगे। तो और होगी दोनों की सेम जनरेशन तो सेम रो में आएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है सिक्स्थ, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए बी की वाइफ है तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए एक फीमेल होगी, और प्लस का साइन रखना बीच में ताकि हमें पता चल जाए कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ए फीमेल होगी तो बी लाजमी सी बात है कि मेल होगा, तो इसीलिए इसका फैमिली ट्री बनेगा ए प्लस बी, बट ए सर्कल में होगी और बी ट्रायंगल में होगी, सेम रो होगी क्योंकि दोनों सेम जनरेशन में है। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। मैं पहले आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब बी होगा, पैटर्नल अंकल का मतलब है कि बी के फादर होंगे कोई, और उन फादर के जो ब्रदर होंगे, ठीक है, वही तो क्या होंगे, बी के पैटर्नल अंकल होंगे। क्लियर है, तो बी के फादर और फादर के ब्रदर वही तो क्या होंगे, बी के पैटर्नल अंकल होंगे। ये बात ध्यान रखिए यहां से। ठीक है, बट बी का जेंडर नहीं पता हमें कि बी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। अगर मैटरनल की बात हुई तो बी की पहले क्या होंगी, मदर होंगी, और उन मदर के जो ब्रदर होंगे वही तो मैटरनल अंकल होंगे। ठीक है, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी यानी मदर के ब्रदर। ठीक है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी यानी कि बी के फादर और उनके फादर ए, तो तब भी तो क्या होंगे, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब यही मैटरनल भी हो सकता है, अगर मैटरनल होता तो बी की मदर और मदर के फादर जो होते तो वो ये बन जाता आपका मैटरनल ग्रैंडफादर। बी का जेंडर नहीं क्लियर है हमें, बी ग्रैंड सन है कि ग्रैंड डॉटर है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है कि ए ग्रैंड फादर है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब कि बी की बेटी होगी भाई, और उनके जो हस्बैंड होंगे वही क्या होंगे, उनके सन इन लॉ होंगे। ठीक है, तो ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। नेक्स्ट है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए जो है वो डॉटर इन लॉ है बी की, मतलब बहू है, तो बी का लड़का होगा, उस लड़के की जो वाइफ होगी वही तो क्या बनेगी, उनकी डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जनरेशन गैप और जेंडर गैप, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर देते हैं, अदरवाइज टाइम लगेगा, कंफ्यूजन होगा बहुत सारा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े भाई। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिन्हें हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी आपको फैमिली ट्री बनाना बताया उसको ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को बनाना है। ठीक है, जैसे पहले देखो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी इन ए फैमिली, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो पहले इसको लिखेंगे अलग से कि जो ए है वो हस्बैंड है किसके, बी के, तो ये फैमिली ट्री बन जाएगा, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज द सन ऑफ ए। अगर सी इज द सन ऑफ ए है तो सी का जेंडर क्लियर है हमें, सन है तो मेल होगा और इससे नीचे वाली जनरेशन में होगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डी इज द डॉटर ऑफ बी। जो डी है वो डॉटर है बी की, तो बी से नीचे वाली जनरेशन में होगी, और फीमेल है तो इसको किस में रखेंगे, सर्कल में। नेक्स्ट है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अभी तक नहीं पता, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा होल्ड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट है, सी इज द फादर ऑफ एफ। जो सी है ये एफ के फादर है। ठीक है, तो सी एफ से ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, लेकिन यहां बोला था कि एफ इज द डॉटर ऑफ जी।
जो एफ है ये डॉटर है किसकी, जी की। अब एक बात बताओ, जो सी है वो एफ के फादर हैं और जो एफ है वो जी की डॉटर भी है, तो दैट मीन्स जो जी होगी वो सी की वाइफ होगी भाई। क्लियर है ना, जी जो होगा वो क्या होगा, सी की वाइफ होगी, और वाइफ है तो उसको किस में रखेंगे, एक सर्कल में। तो ये पूरा फैमिली ट्री हमारे पास बन जाएगा दी गई इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर हम लोग कर सकते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो एफ के फादर हैं सी और सी के फादर हैं ए, तो दैट मीन्स जो ए होंगे वो एफ के क्या होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, अब एफ ए का क्या है, देखो एफ जो है वो थर्ड जनरेशन में, यानी एफ के फादर है ए, तो ए तो ग्रैंड फादर है, बट एफ क्या है, एक फीमेल है, तो एफ क्या होगी, उनकी ग्रैंड डॉटर होंगी। ठीक है, तो ए का संबंध एफ से क्या होगा, ग्रैंड, ए तो एफ के ग्रैंड फादर होंगे बट एफ ए की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, अब देखो ए और बी हस्बैंड वाइफ है और ए का सन है सी और सी की वाइफ है जी, तो जी क्या होगी फिर इनकी, ठीक है, लड़के की वाइफ है, तो क्या बोल सकते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, यानी क्या होगी, बहू होगी भाई। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा डॉटर इन लॉ। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास और दिए गए क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है भाई। देखो फटाफट से, इन ए फैमिली बी इज द सन ऑफ सी एंड सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, जो बी है बी इज द सन ऑफ सी, तो बी नीचे वाली जनरेशन में होगा और सी इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, अगर सी मदर नहीं है तो सी इसका क्या होगा फिर फादर, और हमें फादर को किस में रखना है, अगर मेल है तो उसको ट्रायंगल में रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड है तो दैट मीन सी की वाइफ कौन होगी, फिर ए होगी, क्योंकि ए और सी मैरिड कपल है। क्लियर है जी। नेक्स्ट एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, जो एफ है वो सी के ब्रदर है, तो ब्रदर तो सेम जनरेशन में आएगा, बट एफ ब्रदर है तो इसलिए उसको हमने किस में रखा, ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल में हम मेल को रख रहे हैं और सर्कल में हम फीमेल को रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो ई का ब्रदर है, बट अभी तक डी और ई के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ई इज द डॉटर ऑफ ए, ई इज द डॉटर ऑफ ए, जो ई है वो ए की डॉटर है। ठीक है, ई इज द डॉटर ऑफ ए, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो ई का ब्रदर है। ठीक है, और तो ए और सी के 3 बच्चे होंगे, बी, ई और डी। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से फैमिली ट्री बन जाएगा हमारा, बस आपको जनरेशन गैप और जेंडर का ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, तो एफ एक मेल है, सी एक मेल है, बी एक मेल है और डी एक मेल है, तो टोटल कितने मेल मेंबर हैं, 4 मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है, देखो बी के फादर कौन है, सी, सी की वाइफ कौन है, ए, तो ए इज द मदर ऑफ बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो ए और सी के टोटल 3 बच्चे हैं, 3, तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। बशर्ते बस एक चीज ध्यान रखनी है, जेंडर और जनरेशन गैप। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखोगे तो बनाना, फिगर बनाना आसान होगा, फैमिली ट्री बनाना आसान होगा, और उसके बाद तो कितनी भी चीजें दे हम बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन ए फैमिली, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल। अगर टोटल 6 है तो मेल कितने होंगे भाई, मेल भी 3 होंगे, और फीमेल कितनी होंगी, तो फीमेल भी 3 होंगी। ठीक है, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, जो ए है वो भी सन है, जो ई है वो भी सन है, किसके, एफ के, तो एफ इनसे ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है, डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जो डी है अलग से लिख लेते हैं, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, डी मदर है लेकिन एक उसका बॉय है और एक उसकी गर्ल है। ठीक है, तो एक लड़का और एक लड़की है डी के। नेक्स्ट है बी इज द सन ऑफ ए, जो बी है बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ए की तो फैमिली है जिसमें 6 मेंबर हैं, अगर बी ए का सन है
तो ए मैरिड है, ए की वाइफ भी होगी, ठीक है। और 3 मेल है 3 फीमेल है, तो ए, ई और बी तो मेल हो चुके हैं, दैट मीन्स ये कौन होगी, ए की वाइफ कौन होगी, डी होगी, ठीक है। ए की वाइफ डी होगी और डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो लड़का तो बी होगा और एक क्या होगी इनकी, लड़की होगी, समझ रहे हैं, एक डॉटर होगी। अब वो डॉटर कौन होगी, क्योंकि ए बी सी नहीं आया तो सी हो जाएगी, क्योंकि टोटल ए बी सी डी एफ 6 ही तो लोग हैं, क्लियर है। और जो एफ है, एफ का जेंडर भी हमें पता चल गया, एफ क्या है, एक फीमेल है, क्यों, क्योंकि टोटल 3 मेल थे और 3 फीमेल है, क्लियर है भाई। तो ये एक पूरा हमारे पास फैमिली ट्री बन जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन 7th नंबर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है, जो सी है वो ए की क्या है, डॉटर है, क्योंकि ए की वाइफ कौन है भाई, ए की वाइफ डी है और डी की डॉटर कौन है, सी, और सी और बी सिबलिंग्स है, यानी कि बहन और भाई है, क्लियर है भाई, बात समझ में आई, बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैमिली बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, किसी परिवार के अंदर बी जो है वो हस्बैंड है पी के, अगर बी इज द हस्बैंड है पी के तो पी एक फीमेल होगी, वाइफ होगी, क्योंकि बी तो हस्बैंड है, क्लियर बच्चे सभी को। नेक्स्ट है कि क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, अगर मैं मान के चलूं इसी के अंदर कि क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, तो ई 3rd जनरेशन में होगा और क्यू ई 1st जनरेशन में होगा और क्यू 3rd जनरेशन में होगा भाई। हु इज द वाइफ ऑफ डी, जो ई है वो वाइफ है किसकी, डी की, तो दैट मीन्स डी ए क्या है, मेल है। यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं है जानकारी, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इससे सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो शायद यही सटीक बैठने वाला है, ठीक है। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, जो ई है वो मदर इन लॉ है पी की, तो पी के हस्बैंड बी और बी की मदर ई है, तो दैट मीन्स जो ई है वो मदर इन लॉ है पी की, तो दैट मीन्स क्यू जो है वो बी का ही सन है, क्लियर है भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी इज द सन ऑफ डी, क्योंकि बी इज द सन ऑफ ई एंड ई इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो होगा बी डी का क्या होगा, सन होगा, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैमिली ईच चाइल्ड हैज 4 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स, what is the smallest number of children the family might have, ठीक है। ईच चाइल्ड, अब अगर उसने चाइल्ड बोला है तो आइदर और नहीं बोला यहाँ, ठीक है, चाइल्ड बोला है तो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। 4 ब्रदर होंगे तो 4 मेल होंगे भाई, ठीक है, और अगर 3 सिस्टर होंगी इसकी तो 3 फीमेल होंगी, लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी हम फीमेल के लिए लेके चलें तो 4 ब्रदर तो होंगे कम से कम, 3 सिस्टर होंगी इसकी तो 1 फीमेल और हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन कितने होंगे, 9 होंगे। लेकिन यहीं पे आइदर और होता, ठीक है, अगर आइदर और की पॉसिबिलिटी हम लेके चलते कि चाइल्ड के लिए वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो वही टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाते, 8 हो जाते, समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन ए फैमिली देयर इज 1 ग्रैंडफादर 1 ग्रैंडमदर, 2 फादर 2 मदर, 4 चिल्ड्रन 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 1 ब्रदर 2 सिस्टर्स, 2 सन्स 2 डॉटर, 1 फादर इन लॉ 1 मदर इन लॉ, 1 डॉटर इन लॉ, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है भाई। ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, देखो देयर इज 1 ग्रैंडफादर 1 ग्रैंडमदर, अगर ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंड मदर है, ठीक है भाई, 2 फादर 2 मदर, तो मतलब इनका एक सन होगा और उसकी भी वाइफ होगी, ये तो ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंड मदर होगी, तो अब 2 फादर हैं तो इनके फादर ये हैं, ए जो है वो ए बी सी डी, ए जो होंगे वो सी के फादर होंगे, 2 मदर है तो बी भी किसी की मदर होगी, बी सी की मदर है, लेकिन डी के भी बच्चे होंगे आगे, 4 चिल्ड्रन 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो आगे 3 बच्चे होंगे भाई, और 4 चिल्ड्रन है तो मतलब एक ये सी तो ए के लिए बच्चा ही है, चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन आगे बोल रहा है 1 ब्रदर 2 सिस्टर, तो दैट मीन सी का 1 लड़का होगा और 2 लड़कियां होंगी, तो टोटल अगर मैं इसको ई मान के चलूं एफ और जी, तो ई एफ और जी क्या हो गए, देखो 2 सिस्टर होगी और 1 ब्रदर हो गया ई, और 4 चिल्ड्रन हो गए, टोटल 4 चिल्ड्रन हो गए, देखो सी भी तो चिल्ड्रन है ए के लिए और सी के 3 बच्चे हैं ई एफ और जी, ठीक है, 2 सन्स 2 डॉटर,
2 सन होंगे सी और ई, क्योंकि सी सन है ए का और ई सन है सी का। एफ और जी किसके हैं? सी के और डी के डॉटर्स है। 1 फादर इन लॉ 1 मदर इन लॉ, तो ए फादर इन लॉ है किसका? डी का। मदर इन लॉ कौन है? बी, किसकी? डी की। 1 डॉटर इन लॉ, तो ए की डॉटर इन लॉ बी की डॉटर इन लॉ कौन है? डी। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली? टोटल 7 पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सी इज वाइफ ऑफ बी, जो सी है वो बी की वाइफ है। ठीक है, सी इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद देखिए कि आपके बनाने के तरीके में और हमारे बनाने के तरीके में क्या डिफरेंस है, और उसे खत्म करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ई इज द सन ऑफ सी, जो ई है वो सन है सी के। भाई नीचे वाली जनरेशन में आएंगे क्योंकि सन है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो बी का ब्रदर है, तो ए बी वाली जनरेशन में आएंगे। एंड फादर ऑफ डी, जो ए है वो फादर ऑफ डी है, बट डी का जेंडर अभी नहीं क्लियर हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, जो ई है उसका डी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर वो ये पूछ लेता कि डी का ई के साथ क्या रिलेशन है, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता, समझ रहे हो। लेकिन पूछा है कि ई का डी के साथ, तो डी के फादर है ए और ई के फादर है बी, तो दैट मीन्स ई जो है वो डी का क्या है? कजन है। ठीक है, तो आंसर यहां पे कजन हो जाता। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर डी टू ए पूछ लेता तो फिर आप आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि डी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। क्लियर है जी, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। एम इज द सन ऑफ पी, जो एम है वो सन है किसका? पी का। तो एम नीचे वाली जनरेशन में होगा और पी ऊपर वाली में। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है वो पी के हस्बैंड है, तो दैट मीन्स पी एक फीमेल है और ओ एक मेल है। और क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो दैट मीन्स हो सकता है कि क्यू 3rd जनरेशन में ही होगी, क्योंकि ओ तो 1st जनरेशन में होगा। ठीक है, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो क्यू ग्रैंड डॉटर है तो सर्कल में आ जाएगी। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो एम क्या होगा? एम इज द सन ऑफ ओ, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन हमने रखे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं रखे, ताकि एक बार आपको फैमिली ट्री वगैरह ये वो सब चीजें बनानी समझ में आ गई तो फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा आप बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है सभी को। तो ये होमवर्क आपके लिए, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो HPS के लिए हमारा क्रैश कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जिसके पेपर की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो HCS के लिए भी हमारा प्रीलिम्स 2021 का एक क्रैश कोर्स है जिसमें GS, CSET, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सारी चीज़ें कवर की गई है। इसके अलावा UPSC के लिए भी क्रैश कोर्स है, और CSET अगर इंडिविजुअली आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आपको कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। तो इन सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, जहां जाकर के आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@civilstep.com पे हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लें। कोर्सेज के लिए डायरेक्ट www.courses.civilstep.com पर विजिट कर सकते हैं आप। तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कल की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के कुछ और बचे हुए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कोडेड रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।